उसकी क्या निंदा है और उस पर क्या मुकदमा चलना चाहिए? यानी झूठ और फरेब के नाम पर आप मुकदमे चलाएं तो प्रूव करो ना अल्लाह किधर है। साइंस ने प्रूव कर दिया अल्लाह नहीं है, और जजों को ये गाइडलाइन माननी चाहिए। मेरे ख्याल तो जजों को अब उन्हीं जजों को जुडिशरी में भेजना चाहिए जिनकी बैकग्राउंड साइंस की हो और जिनकी LLB तो करनी पड़ेगी, लेकिन जो BSc LLB हो, साइंस की बैकग्राउंड वाले हों, बायो ग्रुप हो, जूलॉजी हो, ये साइंस की बैकग्राउंड वालों को जज जुडिशरी में सरकार को बोल देना चाहिए और इस आर्ट साइड वालों को बैन कर देना चाहिए। हालांकि कुछ लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन जज धर्म पर कैसे फैसले दे सकते हैं? विज्ञान के आधार पर फैसले देना चाहिए। तो दोस्तों, ये कह रहा है ये बुरा विकासवाद है मौलाना। यह सिद्धांत कहता है सभी जीवित प्राणी जिसमें मनुष्य भी शामिल है अरबों वर्षों की एक यादृच्छ प्रक्रिया के माध्यम से जीवन के एक निम्न अत्यंत आदिमकाल से विकसित हुई है। यह सिद्धांत सृष्टिकर्ता अल्लाह को नकारता है। देखिए, अल्लाह है ही नहीं। नकारेंगे तो जब जब अल्लाह होगा। अगर मेरे पड़ोस में कोई व्यक्ति नहीं रह रहा तो मैं उसको बोलूँगा ये मेरा पड़ोसी नहीं है, तब नकारना हुआ ना। जब अल्लाह है ही नहीं तो फिर कैसे नकार सकते हैं हम अल्लाह? यानी कि सूत न कपास जुलाई से लट्ठम लट्ठा, और नदी आई नहीं, पानी आया ही नहीं, मगर कूदने लगे, मछलियाँ खाएंगे मगरमच्छ। तो यही मुसलमानों का है। ना कोई अल्लाह है। अल्लाह झूठे अल्लाह के नाम पर ये कह रहे हैं सूत न कपास जुलाई से लट्ठम लट्ठा, और उस अल्लाह के नाम से पूरी बेवकूफ़ियाँ कर रहे हैं। पूरी दुनिया को इन्होंने अल्लाह के नाम पर पूरी दुनिया को मोहम्मद गुमराह करके चला गया, और हमारे मुसलमान भी आज गुमराह हो रहे हैं। तो ये कह रहा है ये बुरा विकासवाद है। यह सिद्धांत कहता है अच्छा जी, पवित्र ग्रंथों में आस्था रखने वाले, अब पहली बात तो कुरान पवित्र नहीं है। जिसका पैगंबर काफिले लूटता हो, औरतों से बलात्कार करता हो, पीडोफाइल हो, नॉर्सिस्ट हो, वो कभी भी पवित्र ग्रंथ नहीं है। कुरान शरीफ नहीं है, कुरान बदमाश है, क्योंकि गैर मुस्लिम के खिलाफ नफरत भड़काती है। तो शरीफ तो हो ही नहीं सकती। ना मोहम्मद शरीफ है, ना उसका बनाया हुआ अल्लाह शरीफ, क्योंकि अल्लाह को तो मोहम्मद नहीं बनाया था। और मोहम्मद जो शैतानियाँ करते थे, जो लड़ाई झगड़े करते थे, जो अपराध करते थे, अल्लाह से आज्ञा लेते थे उसी झूठे अल्लाह के नाम से, उसी पुतली के सामने बैठकर। तो अब ये क्या कहता है? पवित्र कुरान की 7 सुर्मीण आयतें हमें सिखाती हैं। सुर्मीण मतलब सोने की नहीं, मूर्खता की आयतें हैं। हाँ, सोने की स्लीपिंग आयतें हैं कि इसमें दिमाग आदमी का जागृत नहीं हो रहा। दुनिया की रचना लाखों वर्षों नहीं बल्कि 6 दिन में हुई है। अब ये आयतें यूसुफ अली के अंग्रेजी अनुवाद के आपके पढ़ने के लिए प्रस्तुत हैं, पढ़ लेते हैं और तुम्हारी मूर्खता को भी उजागर कर देते हैं।